घूंघट वाली का कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ा लेप लगा रही है। वैसे मिस राहत, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आपकी एक बहन है आपने बताया था, और कौन है? मेरे परिवार में भैया है, भाभी है और बाकी लोग भी हैं। अच्छा, नाइस। हाँ, और कोई खास भी है आपकी लाइफ में? रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. Happy anniversary, my wife, my life. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे लिए सबसे खास तो आप ही हैं ना आज, पर ये बात मैं आपको कैसे बताऊं? सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई। हाँ स्पर्श, बोलो। राहत, तुम कब तक वहां रहोगी? भूल गई क्या कि तुम्हें शादी की तैयारियां भी करनी है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अप्रूवल के बिना मैं कुछ भी फाइनलाइज नहीं कर पाऊंगा शादी के लिए, और मुहूर्त को भी तो आगे नहीं बढ़ा सकते। स्पर्श, बस कुछ दिन और, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत कर देना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हर्षी कहाँ चले गए? हाँ जी, मैंने आपके ये जलन के लिए ना मैंने एक स्पेशल लेप बनाया है इंटरनेट से देखकर। शीतल, मैं ऑलरेडी लेप लगा चुका हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैंने आपके लिए बनाया ना, ये भी ट्राई कर लीजिए आप। और आपको तो पता है ना बिट्टू कितना उदास होगा, क्योंकि हमारी सगाई तो हुई नहीं है। मैं चाहती हूँ आप उससे चल के प्लीज थोड़ा बात कर ले। राहत की शादी हो रही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मैं नहार जी की खुशियों में खुश होना चाहती हूँ, लेकिन उनके इस नए रिश्ते से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? हेलो। जी मिस्टर रमानी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, या कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी देर में अलवर के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपसे आपके ऑफिस में ही मिलता हूँ और बाकी काम भी निपटा लूंगा। ओके, सी यू, बाय। नाहर, हाँ बेटा तुम अलवर जा रहे हो? हाँ। नाहर,
काम करो ना, शीतल को भी साथ ले जाओ। शीतल को ले जाऊं? क्यों ले जाऊं? मैं वहां घूमने जा रहा हूँ क्या दादी? मैं अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ना। शीतल वहां क्या करेगी? अरे तुम जा रहे हो, वैसे 2-3 घंटे का रास्ता है, तुम्हें कंपनी रहेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। देखो कल अब सगाई टूटने की वजह से उसका मन बहुत खराब हो गया है, साथ ले जाओगे तो उसका दिल बहलेगा, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। ले जाओ ना अपने साथ। दादी, पहली बात मुझे किसी कंपनी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, तुम साथ लेकर तो जाओ। लेकिन दादी आप क्यों? लेकिन कुछ देखो, तुम्हें आगे पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, अब थोड़ा सा समय बिता लोगे तो क्या अर्ज है। तुम्हें मेरी कसम ना। छोड़िए दादी। दादी आप भी ना, हर छोटी बात के लिए कसम देने की क्या जरूरत है? तो फिर ले जाओ ना। ठीक है, ले जाऊंगा उसे, सच। लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं वहां अपने काम में बिजी रहूंगा। वो अगर वहां बोर हुई तो मेरी गलती नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, काम में तो तुम वहां जाकर बिजी होने वाले हो ना, रास्ते में तो बातचीत होगी ही ना, अच्छा समय साथ बीतेगा। दादी भी ना जब देखो तब शीतल को नहार जीरो से झुकाती रहती है। पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है। पर मैं कुछ भी करके शीतल को नहार जीरो के साथ नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कहाँ सोचा था कि मैं अपनी असली दादी को जेल भेजकर पिंकू जी के करीब रह पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाया ही नहीं। पिंकू जी के साथ खुशी खुशी रहूंगी, सब सुख शांति से रहेगा, लेकिन एक गुंडी दादी सास ये तो और भी ज्यादा खतरनाक निकली। वाह, मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई। एक नंबर की दोगली हो तुम। देखो मारियम, मैं बोल रही हूँ, ये गन पीछे कर लो। पिंकू जी ना बगल कमरे में, मैं उनको बुला दूंगी, मैं चीख दूंगी, उनको सुनाई दे देगा। हटा ले। देखते हैं तुम्हारी चीख पहले पहुंचती है या फिर मेरे बंदूक से निकली हुई गोली। मारी, देखो ऐसे कुछ मत करो। मारे सुनो मेरी बात। जाओ, पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो ये खिलौने वाला पिस्तौल है, लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया और ज्यादा चीट चपड़ की ना, तो असली बंदूक की असली गोली तुम्हारे सर के और पार होगी, समझी तुम? कुमारिया, मैं ना तुमसे बोल रही हूँ, हमारी ना ये डील जो भी थी वो खत्म करते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी असली दादी सास आएंगी, मैं उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे माफी मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम, लेकिन तुम यहाँ से चल जाओ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, पर पलक, इतनी आसानी से तुझे माफी भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली, मैं क्यों जाऊँ? दादी ये क्या बोल रही हैं आप? आपकी जाने वाली थी क्या? कुछ नहीं पिंकू जी, वो दादी जाने वाली थी अपने दोस्तों के साथ। वो दादी जी के दोस्त ना वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे पिंकू जी, तो मैं दादी जी से बोल रही थी कि आप भी चले जाओ ना साथ में, तीर्थ यात्रा पे हो आएंगी। लेकिन दादी जी देखो ना मना कर रही है, पता नहीं क्यों। दादी बहुत अच्छा आइडिया वैसे, जाओ आप। अरे नहीं पूनम, तुम कहीं नहीं जा रही हो। बिमला मेरी बिमला, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, मेरी प्यारी बिमला। गले लग जाओ। हटो, झूठी दोस्ती अपने पास रखो। तुमने अपनी और नरेश जी की शादी में तो बुलाया नहीं, और अब प्यार दिखा रही हो। लेकिन कोई ना, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। और मेरा घर भी, अंदर तो आओ। अब मैंने माफ कर ही दिया है तो बातें करते हैं। अरे हाँ पूनम, मेरे घर लोहरी मनेगी, तुम सबको जरूर आना है। आओगे ना? मैं चाहती हूँ नए साल में सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए, जिससे नए साल की अच्छे से शुरुआत हो। क्यों नहीं, तुम बुलाओगे, हम लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे लोहरी में, पर अभी फिलहाल तुम मेरे घर आई हो तो कुछ खाओ पियो। पलक, जूस लेकर के आओ बिमला आंटी के लिए।
ये मारिया तो दिन पर दिन खुद की पकड़ मजबूत करती जा रही है। कहाँ पहले दादी के दोस्तों से मिलने में भी कतराती थी और कहाँ अब घर में आना जाना भी शुरू कर दिया है। क्या खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ जूस लेकर के आओ आंटी के, और सुनो खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना। ठीक। इस लोड़ी में कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इस पलक से पिंड छूट जाए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।